नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका सुर्खियां में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह आज चंपारण जाएंगे, वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम में दर्शन करेंगे और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस की रिव्यू बैठक भी लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से चर्चा करेंगे अमित शाह। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कल रात को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद पहुंचे हुए थे। उनके साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी थे और बीजेपी के तमाम नेता उनके स्वागत में उपस्थित थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ओपी चौधरी भी हैं, वित्त मंत्री, और बीजेपी के तमाम नेता यहां पे शामिल थे। रात को 3 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनका यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक चश्मे से बहुत अहम माना जा रहा है। तीन दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बताया जा रहा है कि वल्लभाचार्य आश्रम में पूजन दर्शन करने के बाद मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा। ये देखिए, कल रात को जो स्वागत हुआ है उसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। भूपेश, राजनीतिक और प्रशासनिक चश्मे से अगर इसको देखा जाए तो यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका पूरा का पूरा सारांश क्या है तो वो क्या होगा? बिल्कुल सचिन, आपने बिल्कुल सही कहा कि सारांश इसका मुख्य रूप से ये निकलकर सामने आता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं बनी थी तब लोगों से यानी कि प्रदेश की जनता से लगातार ये वादा करते नजर आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा। और खास तौर पर सचिन, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से इसी नजरिए से, इसी चश्मे से लोग देखते रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करें या फिर अन्य प्रदेशों से लोग जब आते हैं तो बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के नाम से जाना जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो दौरा है इसलिए भी अहम हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में अब पूरी तरह से नक्सलवाद की जो खात्मा है उसका किया जा सकता है। इस विषय पर अब पूरी तरह से मंथन बैठक जो गृह मंत्री अमित शाह है वो लेने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से जो सटे और भी राज्य हैं, खासतौर पर जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है और उड़ीसा है, मतलब सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं वहां के जो मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के साथ साथ जो जितने भी डीजीपी हैं उनकी ये जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है। सचिन, बहरहाल अभी अमित शाह चंपारण के लिए रवाना हो गए हैं। प्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन करने के पश्चात वो 11:40 पर यहां वापस लौट आएंगे और निजी जो रिसोर्ट है, मेफेयर रिसोर्ट है, वहां बैठक करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बैठक से मुख्य रूप से कंक्लूजन निकलकर जो आएगा वो देखने वाली बात रहने वाली है। सचिन। बिल्कुल भूपेश, जिस तरीके से आपने जानकारी दी ये बहुत अहम है। और अगर केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अपनी इच्छा से बता रहे हैं कि वो 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में हैं और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि उन्हें नक्सल उन्मूलन अभियान पर काम करना है। मतलब केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। ना माओवाद चलेगा, ना नक्सलवाद चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके इतर यानी नक्सल उन्मूलन अभियान के इतर और क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे में? बिल्कुल सही कहा आपने सचिन कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने की तो बात कही जा ही रही है, लेकिन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसको किस तरह से जोड़ा जाए और इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कार्य कर रही है। चाहे नियत नीलानार योजना की बात करें या फिर जो नक्सलियों के पुनर्वास केंद्र बनाए जाने की बात करें, यानी कि मूलभूत सुविधा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खासतौर पर बढ़ावा दिए जाने को लेकर
चर्चा हो सकती है कि आखिर नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां मूलभूत सुविधा कैसे पहुंचे, सड़क बिजली पानी की जो व्यवस्था है वहां किस तरह से पहुंचे, इसके अलावा वहां के लोगों को शहरों से किस तरह से जोड़ना है, इस विषय पर भी जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि अब ये जानकारी सामने आई है सचिन की वहां के जो बीजापुर घनघोर जो क्षेत्र है, जंगल हैं, वहां अब जो ट्रेनों की आवाजाही चलने की शुरुआत किया जाना है, ट्रेनों की वहां जाने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं सचिन ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बेहद खुशी का पल होगा। क्योंकि जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र को नक्सलवाद से अब अलग कर दिया जाए तो वहां पर्यटन भारी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। तो अगर ट्रेनों की आवाजाही वहां शुरू कर दिया जाता है तो लोग काफी ज्यादा संख्या में वहां घूमने फिरने के लिए पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो विषय है अहम माना जा रहा है, क्योंकि सड़क बिजली पानी जैसे जो सुविधा है वहां अगर पहुंच जाती है तो लोग शहर से लेकर अब वहां घूमने फिरने के लिए यानी कि पर्यटन के लिए खासतौर पर वहां ज्यादा जाते नजर आएंगे। सचिन, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, ये जो दौरा है वो राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। और बिल्कुल ये बात भी आपने सही की, अगर बस्तर या तो फिर जो और नक्सल जो क्षेत्र हैं वहां से अगर नक्सलवाद खत्म कर दिया जाए तो आम मानस हो चाहे सरकार हो, बहुत बड़ी राहत मिलेगी, राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा है, लोग वहां पे जाएंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा जो राज्य है उसमें राजस्व की बढ़ोतरी होगी और जो खास करके आदिवासी लोग हैं वो सुख और चैन से जिएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश आपका, आप बने रहिए हमारे साथ।